बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा खस्ता मज़ेदार गुड़ गट्टा की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही ज़्यादा इजी रेसिपी है व्यूअर्स, लेकिन चंद बातों का ख्याल रखना पड़ता है, तभी आपका गुड़ गट्टा बहुत ज़्यादा जालीदार बनता है, अच्छा बनता है और फ्लफ़ी बनता है। इस रेसिपी को आपने बचपन में ज़रूर खाया होगा व्यूअर्स। ये गुड़ गट्टा बचपन में बहुत ज़्यादा हम सबका फेवरेट रहता था, अभी भी फेवरेट है सबका। सर्दियां हैं तो ये मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं व्यूअर्स। तो चलिए सबसे पहले रेसिपी को बनाते हैं और आपको छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स भी बताते हैं, ताकि आप भी गुड़ गट्टा घर पे बहुत इजीली बना सके। तो सबसे पहले हम पैन को ग्रीस कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक चौकोर साइज़ का पैन ले लिया है। आप किसी भी साइज़ का, किसी भी शेप का बना सकते हैं। सबसे पहले हम पैन को ग्रीस कर लेते हैं और दूसरी साइड पे चलते हैं हम पैन की तरफ। पैन के अंदर इसको थोड़ा सा खस्ता बनाने के लिए 2 टेबल स्पून हम शुगर ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम घी डालेंगे। शुगर हमने इसलिए ऐड की है कि गुड़ गट्टा हमारा थोड़ा सा खस्ता बने और क्रंची बने। यहाँ पर इन तीनों चीज़ों के अंदर हम थोड़ा सा स्पून चलाएंगे, इसको थोड़ा सा मेल्ट करेंगे। जब शुगर थोड़ी सी मेल्ट हो जाएगी, देन उसके बाद इसके अंदर हम गुड़ ऐड करेंगे। गुड़ आपको व्यूअर्स नरम वाला लेना है, जो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। एकदम हार्ड वाला अगर गुड़ लेंगे आप तो उससे आपका गुड़ गट्टा अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पर अभी सीज़न है, तो सीज़न के अंदर बहुत अच्छा गुड़ आ चुका है मार्केट के अंदर। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि एक बड़ा कटोरा हमने गुड़ का ले लिया है और उसको हमने पैन के अंदर डाल दिया है और गुड़ मेल्ट होने तक इसको हम कंटिन्यूसली चलाएंगे। जब गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि गुड़ हमारा बहुत इजीली मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। जैसे ही हम इसको स्पैचुला से इस तरह से दबाएंगे तो गुड़ हमारा बहुत इजीली पक जाएगा और बहुत इजीली गुड़ हमारा मेल्ट हो जाएगा। बस हमने गुड़ को मेल्ट करना है। मेल्ट करने के बाद तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको मज़ीद पकाना होता है। गुड़ मेल्ट होने के बाद इसको 3 मिनट के लिए हमने पकाया और अब हम एक बोल के अंदर थोड़ा सा पानी लेंगे ठंडा। इसके अंदर हम चंद ड्रॉप्स गुड़ के ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 10 सेकंड इसको हम ठंडा करेंगे। ठंडा होने के बाद इसको हम चेक करेंगे। अगर इसके अंदर बबल की तरह खिंचाव होगा तो ये रेडी नहीं होगा। यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि ये रेडी है कि नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये अभी रेडी नहीं हुआ है। ये देखिए बबल की तरह इसके अंदर खिंचाव है, तो ये अभी गुड़ हमारा रेडी नहीं है गुड़ गट्टे के लिए। तो इसको मज़ीद हम 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे और फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखी है। लो फ्लेम पे आपने गुड़ को पकाना है। मज़ीद हमने 3 से 4 मिनट के लिए इसको पकाया और दोबारा से उसी पानी के अंदर थोड़े से ड्रॉप्स हम डालेंगे और चंद सेकंड ठंडा होने के बाद दोबारा से इसको चेक करेंगे। अगर ये एकदम से टूटने लग जाएगी तो गुड़ हमारा रेडी होगा। यहाँ पर दोबारा से इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुड़ गट्टे के लिए हमारा गुड़ रेडी है। अभी इसके अंदर खिंचाव ख़त्म हो गया है और एकदम से ये टूटने लगा है, तो गुड़ गट्टे के लिए हमारा गुड़ रेडी हो गया है। अब इस स्टेज पे हम फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हम मीठा सोडा ऐड करेंगे। फ्लेम ऑफ़ करने के बाद हम मीठा सोडा ऐड करेंगे और अभी आप कमाल देखिएगा कि कितना जालीदार गुड़ गट्टा रेडी होगा। मीठा सोडा ऐड करने से यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि गुड़ एकदम फ्लफ़ी हो गया है। बस आपने इसको चंद सेकंड के लिए मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको हम अपने ग्रीस किए हुए पैन के अंदर डाल देंगे। और साथ ही व्यूअर्स, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। यहाँ पर हम अपने गुड़ को ग्रीस किए हुए पैन के अंदर डाल देंगे और इसको आपने टैप बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे ही आप इसको मोल्ड के अंदर डालेंगे वैसे ही आपने इसको छोड़ देना है ठंडा होने के लिए। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के अंदर ये आराम से ठंडा हो जाता है। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा करीब से चेक करवाते हैं कि कितना फ्लफ़ी हो गया है गुड़ हमारा।
मीठा सोडा ऐड करने से। और गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर हम सौंफ ऐड करेंगे थोड़ी सी। अगर नहीं है आपके पास कोई भी चीज़ तो आप स्किप कर सकते हैं। और नट्स कुछ ऐड करेंगे, हमारे पास अखरोट है तो अखरोट ऊपर से हम डाल देते हैं। और इसको तकरीबन 1.5 से 2 घंटे फ्लोर पे इसी तरीके से हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसको आपने कवर नहीं करना है क्योंकि इसके अंदर स्टीम जमा हो जाएगी, तो आपने इसको ऐसे खुले में ही रखना है। और ऐसी जगह में रखिए कि साफ़ सुथरी जगह हो, तो आप इस तरह खुला रखें, इसको ठंडा कर लीजिए। व्यूअर्स 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं और हमारा गुड़ गट्टा एकदम ठंडा हो गया है। अब इसको हम डीमोल्ड कर लेते हैं, लेकिन बहुत इजीली ये डीमोल्ड हो जाता है क्योंकि हमने पैन को ग्रीस किया था। और मज़ेदार सा एकदम फ्लफ़ी सा जालीदार गुड़ गट्टा हमारा रेडी है। आपके सामने पूरा लुक है, देखिए व्यूअर्स कितना ज़बरदस्त और मोटा साइज़ का बना है। और आपके सामने तोड़ के भी बताएंगे कि अंदर से कितना जालीदार है, कितना क्रंची और कितना मज़ेदार गुड़ गट्टा रेडी हुआ है। ज़रूर आपकी बचपन की यादें ताज़ा हो गई होगी, तो ज़रूर अगर आपके पास गुड़ है घर पे तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरी गुड़ गट्टे की रेसिपी आपको कैसे लगी। और अपने बच्चों को खिलाइएगा, सर्दी का मौसम है, बहुत अच्छा लगता है सर्दी के मौसम में। इसको मैंने तोड़ के भी बता दिया है, अंदर से कितना जालीदार बना है व्यूअर्स। बहुत ईजी है, लेकिन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना पड़ता है। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी आपकी बन जाती है। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए व्यूअर्स। अल्लाह हाफिज़।